वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है S-400 भारत पहुंचने की खबर सुन पाकिस्तान की पतलून की लिए ये तो नहीं पर कहते ना, ये कहते हैं उनकी हालत खस्ता हो गई। ठीक है ना, उनका स्टाइल है। हाँ, उनका स्टाइल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर कि इंडिया पहुंच चुके हैं मिसाइल्स और अब इन पे इनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा जल्दी। ये मिसाइल्स जो हैं S-400 एग्जैक्टली जो शुगर ने बोला वो ये बोला कि द सप्लाईज ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स टू इंडिया हैव स्टार्टेड। अब वो S-400 मिसाइल का तो हो गया जी। अब फ्रिगेट और आबदोज़े उन्होंने खरीदनी है। S-400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जो दूसरा असला उसके साथ इस्तेमाल होता है उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रेस कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दे ही रह गया। इंडिया और इजराइल के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो उनके जनरेशन्स को तो बदलेगा ही बदलेगा, बल्कि इस दुनिया के मुस्तकबिल को भी बदलेगा। इंडिया इजराइल डील टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, इसको कहा जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। आपने तो वो दिन देखे हैं कि रूस और इंडिया ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान तोड़ दिया था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की सीमाएं बहुत जल्द अवैध हो जाएंगी। दरअसल भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलना शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार S-400 का पहला यूनिट भारत चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को समुद्र और हवाई मार्ग से भारत भेजा जा रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली इस प्रणाली के मिलने से भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। भारत ने रूस से $5.5 अरब में 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने के लिए अक्टूबर 2019 में समझौता किया था। पाकिस्तानी मीडिया S-400 के फीचर्स को सुनकर दंग रह गया है और S-400 भारत पहुंचने पर उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अच्छी खबर, इंडिया पहुंच चुके हैं S-400 मिसाइल्स, ऐसा कहना है जो वहां के रशिया के डायरेक्टर ऑफ फेडरल सर्विसेज फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन है दिमित्री शुगरेव। उन्होंने दुबई एयर शो से पहले बोला। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब कांप गए। सबसे बड़ी खबर कि इंडिया पहुंच चुके हैं मिसाइल्स और अब इन पे इनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा जल्दी। ये मिसाइल्स जो हैं S-400 एग्जैक्टली जो शुगर ने बोला वो ये बोला कि द सप्लाईज ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स टू इंडिया हैव स्टार्टेड एंड आर प्रोसीडिंग ऑन शेड्यूल। मतलब सारे के सारे हम शेड्यूल पे दे देंगे, स्टार्ट हो चुका। इससे पहले ये S-400 मिसाइल सिर्फ 2 ही कंट्रीज को दिए गए थे, एक चाइना और एक टर्की। अब ये इंडिया के पास आ गए। बहुत अच्छा मिसाइल है। किसी भी एयरक्राफ्ट को, सरफेस टू एयर मिसाइल, किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए को कोई भी पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से प्लेन आ रहा हो या मिसाइल आ रहा हो, उसको इंटरसेप्ट करने में बिल्कुल सटीक इंटरसेप्ट कर सकती है और मतलब कोई हमला होने ही नहीं देगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट के आ गए। और अब दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान के साथ चाइना भी घबराया होगा कि हम अब अटैक नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने 2018 अक्टूबर में ये एग्रीमेंट साइन किया था और इस एग्रीमेंट में के हिसाब से 5 रेजिमेंट आनी थी S-400 की। ये एग्रीमेंट $5.43 बिलियन का था और आनी शुरू हो गई। तो अब इसके साथ साथ पहले ही रशिया बोल चुका था कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और जल्दी दे देंगे। आप भी उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, स्पुतनिक न्यूज एजेंसी है रशिया की, उसके सामने एक्सेप्ट किया कि हमने डिलीवरी शुरू कर दी है, डिलीवर हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 रेजिमेंट एक ही बार में आ जाएंगे, धीरे धीरे करके सारी आ रही हैं। और एक और खबर ये कि इस डिलीवरी के बाद, जो डिलीवरी शुरू हुई है उसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो इंडिया आने वाले इसी साल। अब वो S-400 मिसाइल का तो हो गया जी। अब फ्रिगेट और आबदोज़े उन्होंने खरीदनी है। अमेरिकी इस पे बड़े नाखुश है।
S-400 तो तुर्की ने भी ले लिया, उन्होंने गवारा किया। अगर जो उसकी प्राइसेज ये थी कि F-35 के प्रोजेक्ट्स को उन्हें बाहर निकाल दिया, उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट थी, यानी उन्हें अपने हिस्से के तैयारे मिल नहीं थे। अब अगर अमेरिकी दबाव डालते हैं इंडिया पे तो ये भी मुश्किल है। दोहरी मुश्किल में जो है। असला है ना रूसी बाज, वो अमेरिका से भी बेहतर है S-400 मिसाइल। फिर एक और अजीबो गरीब उसमें मसला है, मसला क्या है? S-400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जो दूसरा असला उसके साथ इस्तेमाल होता है उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रेस कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दे ही रह गया। तो अब अगर वो इंडिया का कोई मसला नहीं उठाते तो इंडिया तो फिर मतलब ये है कि परेशान है। उधर दूसरा मसला ये है बेचारे मसले बड़े हैं इनके। कि प्यूटन साहब जा रहे हैं वहाँ, इंडिया जी जी, मसला है। और जा रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन में क्या प्यूटन की आदत ये है कि पाकिस्तान वो आना चाहता था तो ये उन्होंने कहा पहले तय कर लें क्या करना है, हाँ? मैं फोटो सेशन के लिए नहीं आ सकता। वो बड़ा कहीं आदमी है। इधर यानी प्यूटन साहब वहां होंगे और भारतीयों की मजबूरी है, 74 साल की शादी है, एक दिन में तो मनसूख नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। पाकिस्तान आपको वो हमने तो वो दिन देखे हैं कि रूस और इंडिया ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान तोड़ दिया था। पाकिस्तान नहीं टूट सकता था, हर चीज के बावजूद रूस और इंडिया का मुआहदा ना होता। अब मैं आती हूँ अपने दूसरे उस एग्रीमेंट की तरफ कि जो हुआ है इंडिया और इजराइल के बीच। इंडिया और इजराइल के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो उनके जेनरेशन्स को तो बदलेगा ही बदलेगा, बल्कि इस दुनिया के मुस्तकबिल को भी बदलेगा। इंडिया इजराइल डील टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, इसको कहा जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा इसमें एक बात तो ये कि जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प आउट किया जाएगा। मैं आपको इसके बेसिक फीचर्स जो है ना वो ज़रा बताई देती हूँ कि इसमें क्या कुछ शामिल है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो आइंदा आने वाले 20-25 सालों के बाद कहाँ पहुँचेंगे। इसमें शामिल हैं जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस, न्यू स्टार्टअप्स को हेल्प आउट करना। इसके अलावा डुअल टेक्नोलॉजीज़, न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज़, ब्रेन मशीन इंटरफेस, फोनोटिक्स, रोबोटिक्स और बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स। यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अपनाने के ये जो जितने भी इसके फीचर्स हैं, जो आप कह लीजिए न्यू जनरेशन के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजीज़ के वो अंबार लगा देंगे। वो ये कहेंगे कि आप जो करना चाहते हैं, जिस तरफ करना चाहते हैं, हमारे मुल्क के नौजवान वो करें और वो आगे निकलें। हम जानते हैं इससे पहले ही इजराइल तो जाहिर है कि उसकी तरक्की के बारे में तो हम जानते ही, लेकिन इंडिया जो कि स्पेस में भी काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनका वो प्रोग्राम चल रहा है, स्पेस में पहुंच चुका। उनकी खैर वैक्सीन जो है वो भी अब WHO से अप्रूव हो चुकी, पूरी दुनिया में जो है वो अब ऐसी दूसरी वैक्सीन के साथ इस्तेमाल हो रही है जो कि अप्रूव्ड है। तो और इकोनॉमी भी हम जानते हैं, ये सब बातें तो हम करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं ये बातें कर रही हूँ वो ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी की वो बातें कर रहे हैं। और फिर ये भी कि इंडिया एंड इजराइल सील्ड एन एग्रीमेंट फॉर जॉइंट वेंचर फॉर न्यू जनरेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये है तफसीलात, ये हैं वो एग्रीमेंट्स जो कि दुनिया की अक़वाम कर रही हैं अपनी यूथ के लिए, अपने लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स मजा आ रहा था बड़ा। मुझे पता सबसे ज्यादा मजा कब आया, जब वो पाकिस्तान के वो जो ओल्ड वाले हैं ना वो शुरू हुए थे बोले मसला है उनके लिए, वो सारे मसले थे जो हमारे लिए प्राउड होने के लिए बातें, वो उनकी मसला हो रही थी। उनके तो मसला है। मैंने कहा बेचारे मसले के बोझ मिसाइल का मसला है। हाँ, नहीं मसले के बोझ के तले बेचारे दबे जा रहे हैं कोई उनकी मदद कर दो मसले से। वो बड़ा मजेदार था। इवन की पुतिन जो है वो यहाँ आ रहे हैं इंडिया, तो वो भी बड़ा मसला है जी उनके लिए। एक दिन के और लिए। एक दिन के ला रहे हैं उनके लिए, वो भी बड़ा था। एक दिन के लिए क्यों आ रहे हैं भैया? कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें नहीं पता है एक दिन में स्पेशली वो बात करके ही होगी, तुम्हें क्या पता क्या है। और उन्होंने क्या बोला कि हाँ जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो भी कब जो काटा गया, जो भी वो बोल रहे थे वर्ड, हाँ वही मतलब जो वर्ड जो भी उन्होंने यूज किया था
उसका भी उन्होंने कह दिया इंडिया और रशिया की वजह से, नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो न सकता था इस तरह से। तो मैं वो सुन के बड़ी हैरान हो रही थी, मैंने कहा वाह रे, ये अपने ही कई ख्यालों में रहते हैं, अपनी दुनिया में ही है, मजा आ रहा है सुनने में इनको। नहीं ठीक है, मतलब जो भी दूसरी कंट्री जो है वो तो इसी हिसाब से देख रही है देखती कि है। उनके लिए प्रॉब्लम आ गई है, वो ठीक है, प्रॉब्लम ऐसे ही आती है। दोस्ती रखते तो प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, दोस्ती नहीं इंडिया रखते को तो आगे problem बढ़ना ही आएगी। था। अभी मजा तो तब आएगा जब हमारे वेपन्स हाँ, बनेंगे मजा आ जाएगा, जो किसी और कंट्री में नहीं नहीं होंगे। है। जैसे हम लोग रशिया से ला रहे हैं, उसी तरह से जैसे- रशिया हमसे मांगे फिर। जैसे हाँ, बहुत तब सिचुएशन तो है, तब मजा ही मजे आ की जाएगा। बात है। जैसे अभी जो है इजराइल के साथ कोलैबोरेशन हो रही है, तो देखते हैं कौन कौन से वेपन्स आते हैं हाँ, जो पूरा वर्ल्ड कहेगा हमें दो हमें दो। हाँ। तब पॉइंट आएगा, गर्व होगा कि देखिए हमने ऐसी चीज बनाई है जो हर बंदे को चाहिए। उसका एग्जांपल भी है, ब्रह्मोस है, जो ब्रह्मोस बनी थी वो भी हर बंदे को चाहिए, तो वो भी ग्रेट है। जबकि वो बात अलग है कि उसके बाद मेरे ख्याल से और थोड़ी मिसाइल्स चाइना ने एक्वायर कर ली हैं, खुद बना ली हैं, जो बहुत पावरफुल हैं। शायद यूएसए के पास भी नहीं है, हाइपर सुपरसोनिक ऐसा कुछ था। तो मेरे ख्याल से जो भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब हमारे खुद के वेपन्स आने वाले हैं, मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले कहा था कि ड्रोन्स में बहुत जल्दी आएंगे, ड्रोन्स भी 1 साल बाद आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से वेरी नाइस टू सी कि अभी हो क्या रहा है। S-400 तो बहुत ज़रूरी था ना, तो अच्छी बात है कि आ गया है। यस फ्रेंड्स, आ गया है, हमको तो खुशी है। वो बेचारे घबराए हुए, बोझ तले वो बेचारे दबे हुए हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।